नमस्कार भाइयों, आप सभी को। अभी मैं ईशा उपनिषद मंत्र 4 आपको समझाने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं पढ़ा और थोड़ा सा मैं सर्च वगैरह किया, उन सारी चीज़ों को मैं फ़ोटो खींचा, उधर ये सब चीज़ भी पढ़ा और अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोज़ में थोड़ा बहुत ऐसे चर्चा किया है, तो आज वही मैंने मंत्र पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं आज आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, श्लोक को पढ़ता हूँ, मंत्र को पढ़ता हूँ। देखो यार, सही में ये बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टार्टिंग में संस्कृत को पढ़ना। टफ वर्ड्स हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंत्र 4 क्या कह रहा है? अनेज देखन मनसो जवियो नेन देवा अप्रुवन पूर्व मर्षत। माफ़ करना अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि इसके बाद टफ वर्ड्स आने वाले हैं। तद्धावतो न्यान्तेति तिष्ठत् स्मृत्रोपो मातृश्रा दधाति। समझ तो नहीं आया, अब इसको मीनिंग समझते हैं इसका, ठीक है। अनेजत इसका मतलब होता है जो हिलता नहीं, अचल। एकम इसका मतलब होता है एक ही है। मनस जीवीय इसका मतलब होता है मन से भी तेज। न एनत देव अप्रुवन इंद्रिया उसे पकड़ नहीं सकती। पूर्वम अर्षत वह पहले से ही वहाँ है। तत धावत अन्याय अत्येति वह दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। तिष्ठत स्थिर रहते हुए भी। तिस्मन आप मातृश्रा दधाति उसी में प्राण सब क्रियाएं संचालित करता है। फिर से मैं इसको श्लोक को पढ़ना चाहूँगा। मुझे लगता है एक बार पढ़ के पार करना भी सही नहीं है, और एक बार क्लियरली अच्छे से पढ़ता हूँ। अनेज देखन मनसो जवियो नेन देवा अप्रुवन पूर्वमश्रत तधात्वतो न्यायतेति तिष्ठत् स्मृत्रपो मातृश्रा दधाति। अब इसको सरल अर्थ में समझते हैं। यह मंत्र कहता है कि आत्मा यानी ब्रह्म स्थिर है, यानी हिलता नहीं है, फिर भी मन से भी तेज है। इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती, वह हमेशा पहले से ही उपस्थित है। जैसे मैंने बहुतों बार वीडियोज़ में बोला है, कान आँख उसको छू नहीं सकते, वो हमेशा ही पहले से ही उपस्थित है। वह स्थिर रहते हुए भी सबको पीछे छोड़ देता है। उसी में प्राण जीवन शक्ति सब कार्य करता है। डीप एक्सप्लेनेशन, यह बहुत गहरी बात कही गई है। अब इसको फिर से मीनिंग में है बताया जा रहा है। अनेज देखन मतलब वह हिलता नहीं। आत्मा कभी बदलती नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन जो देख रहा है, जो एक्चुअल में ऑब्जर्वर है, अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, वह नहीं बदलता। यह मंत्र वही साक्षी की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मनसो जीवियो यानी मन से भी तेज। मन बहुत तेज़ है, एक सेकंड में 1000 जगह जा सकता है, ठीक है। एक ही बार में हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा मन से भी पहले है, और कह सकते हो कि मन से भी परे है और पहले है। जब कोई विचार आता है, उससे पहले ही तुम्हारी अवेयरनेस मौजूद होती है, इसलिए आत्मा मन से तेज है। नेन देवा अप्रुवन इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। आँख, कान, स्पर्श, स्वाद ये सब बाहर की चीज़ें पकड़ सकती है। हमारा बुद्धि तक भी, बुद्धि में आने वाले जो भी थॉट्स हैं, बुद्धि में ही तो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो भी सीमित पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो देखने वाला है उसे आँख नहीं देख सकती। आँख सबको देखती है, लेकिन आँख स्वयं खुद को नहीं देख पाती। वैसे ही आत्मा को इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। नेक्स्ट है तदात्वतो
यहाँ पर मुझे लग ही रहा था कि मैं इस चीज़ को ठीक से पढ़ नहीं पाऊँगा। जब मैं एक्चुअल में श्लोक पढ़ रहा था ना, मुझे लग ही रहा था इस चीज़ को मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तदात्वतो न्यान्त्येति तिष्ठत्। ये स्थिर है फिर भी सबको पार कर जाता है। कैसे? क्योंकि वह हर जगह पहले से ही मौजूद है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही मौजूद है और हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि कोई मौजूद है किसी एक लोक में, किसी एक ग्रह में। तो इस ग्रह में क्या है? सब जगह है, सब जगह प्रेजेंट है। जैसे स्पेस, आकाश, तुम दौड़ो चलो भागो, आकाश तो पहले से ही वहीं पर है। समझ आ रही बात? उसी तरह ये कोई देखो विरोधाभास, ये मंत्र जो है ना, ये एक तरीके से समझाता है, वही विरोधाभास दिलाने की कोशिश करता है हमें, अपने रियल सेल्फ को आभास करवाने की कोशिश करता है कि तुम स्थिर हो, तेज भी हो, दूर भी हो, पास भी हो। ये किसके लिए? आत्मा, जो रियल है, ट्रुथ है, जो सेल्फ है हमारा। क्यों? क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, वो सब है, स्थिर भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है, तेज भी है, दूर भी है, पास भी है। क्यों? क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। वस्तु ही कोई तेज हो सकती है, कोई वस्तु ही एक साथ, वस्तु इतने सारे चीज़ नहीं हो सकती। वो वस्तु नहीं है, वो हमारी असली पहचान है। यहाँ पर और एक चीज़ लिखा गया है, जैसे हम सवाल को कनेक्ट करके ये पूछें, जैसे अगर हम ये पूछें, अगर देखने वाला भी थॉट है तो ट्रुथ कैसे मिलेगा? यह मंत्र पकड़ रहा है। सच्चा देखने वाला थॉट नहीं है, थॉट चलता है लेकिन अवेयरनेस स्थिर रहती है। जब ऑब्जर्वेशन बिना चॉइस, बिना रिएक्शन होता है, वही अनेज देखन है। अब इसको फिर से समझते हैं, पूरे श्लोक को। रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। फिर से अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, क्या समझे इस श्लोक से, इस मंत्र से। उसको किसी तरीके से समझा नहीं जा सकता। अभी मैं पढ़ रहा था इसके अनुवाद को, ठीक है, और बताया गया है कि जितने सारे शक्तियाँ भी है ना, यहाँ पर शक्तियों को भी बेसिकली इंक्लूड किया गया था। जब मैं एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहा था, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, सर्च जो चीज़ किया था। जितने सारे शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ भी सीमित है, वो शक्तियाँ भी सत्य नहीं है। किसी भी शक्तियों से तुम ट्रुथ को, अल्टीमेट ट्रुथ को, पूर्ण सत्य को, सच्च को, ट्रुथ को नहीं पहचान सकते। मैं पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, वो भी नहीं पहचान सकते, चाहे वो 1000 साल तक ही क्यों ना तपस्या करें, कुछ भी अर्जित क्यों ना कर लें। उसको पहचानना किसी शक्तियों से नामुमकिन है। हम उससे फिर भी लाखों कोस दूर रह जाएंगे, ठीक है। जब तक हम सीमित रहेंगे, अपने सीमित चीज़ों से पकड़ने की कोशिश करेंगे, बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करेंगे, इंद्रियों से पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। जो हमारा सेल्फ है वही ट्रुथ है, और ये मंत्र उसी की ओर इशारा कर रहा है, हमारे सेल्फ की ओर, कि तुम स्थिर हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे, अगर मैं तुम्हें ये भी बोलूँ ना, अगर मैं तुम्हारे आत्मा को भी ये चीज़ बोलूँ कि तुम स्थिर हो, तुम सब जगह प्रेजेंट हो, तुम सत्य हो, लेकिन तुम सबसे तेज़ भी हो, कौन हो तुम कौन हो? तो ये तुम्हारे सेल्फ की ओर ये मंत्र इशारा कर रहा है। मैं भी तुम्हारे सेल्फ की ओर, जो ट्रुथ है उसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, और क्योंकि तुम कौन हो, ये चीज़ की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। ये मंत्र, जैसा वहाँ पर लिखा था, विरोधाभास कराती है। खुद को पहचानने का मतलब, खुद के सेल्फ के थ्रू, मतलब टुवर्ड्स ये आपको बताने का प्रयास करती है, कह सकते हो। अब इसको फिर से समझते हैं। ये कहना चाह रही है ये मंत्र, जो असली में है यानी आत्मा, वह हिलता नहीं, लेकिन मन से भी तेज़ है। इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती,
इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस, आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब चीज़ हाथ पैर नहीं पकड़ सकते। वह हर जगह पहले से मौजूद है। हिलता नहीं का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती है, मूड बदलता है, शरीर बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, जो इन सबको देख रहा है। जब तुम कहते हो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, तो मेरे कौन है यहाँ पर? विचार तो चल रहे हैं, पर जो देख रहा है वह स्थिर है। मन से भी तेज़ क्यों कहा गया? मन बहुत तेज़ है, एक सेकंड में बचपन याद दिला सकता है, हम एक ही सेकंड में फ्यूचर को याद कर सकते हैं, 2050 को भी याद कर सकते हैं। लेकिन जब भी विचार आता है उससे पहले ही तुम्हारी जागरूकता मौजूद होती है। विचार बाद में आता है, देखने की क्षमता पहले से है। इसलिए कहा मन से भी तेज़, इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। पहला वाला क्या था? ये हिलता नहीं है। फिर उसके बाद मन से भी तेज़, अब ये इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। आँख सबको देख नहीं सकते, आँख सबको देख सकती है, आँख सबको देख सकती है, लेकिन आँख खुद को नहीं देख सकती। वैसे ही तुम सब अनुभव कर सकते हो, लेकिन जो अनुभव कर रहा है, तुम सबको अनुभव कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो अनुभव कर रहा है उसे कोई अनुभव नहीं पकड़ सकता। इस चीज़ को मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझना, सुनना ध्यान से। तुम सब अनुभव कर सकते हो, लेकिन जो अनुभव कर रहा है उसे कोई अनुभव नहीं पकड़ सकता। सोच में लग गए। यह मंत्र कोई जादुई चीज़ नहीं है। ये मंत्र ये नहीं कह रहा है कि कोई जादुई चीज़ बाहर है। वह कह रहा है तुम्हारी असली पहचान शरीर या विचार नहीं है। तुम्हारी असली पहचान शरीर या विचार नहीं है। तुम वो हो जो सबको देख रहा है, और वह स्थिर है, हमेशा मौजूद है, बदलता नहीं। समाप्त होने को आया है मुझे लगता है। कल्पना करो, आसमान यानी स्काई और बादल यानी क्लाउड्स। बादल आते जाते हैं और ये विचार हैं। आसमान स्थिर है, ये आत्मा है। बादल हिलते हैं, आसमान नहीं हिलता, लेकिन सब कुछ आसमान में ही हो रहा है। विचार बदल रहे हैं, पर जो देख रहा है, क्या वो बदल रहा है? नहीं। जो देख रहा है, जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, जो इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहा है, वो कभी बदल नहीं सकता। वो ट्रुथ है, वो सत्य है, वो हमारा सेल्फ है। ये मंत्र उसी की ओर इशारा कर रही है। ये मंत्र वही हमें आभास दिला रही है। उसी तरीके से लिखा गया है उपनिषदों को, उसी तरीके से। उपनिषद क्या कर रहे हैं? हमारा हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, हमें खुद को पहचानने की। समझ आ रही बात? जिन्होंने वेदों को लिखा, फिर उसके बाद उन्हें कन्फ्यूजन हुआ कि वेदों से ही समझ आएगा कि नहीं, फिर उपनिषदों को उन्होंने लिखा लास्ट में। उपनिषदों भी जब लिखा गया, उपनिषद जो लिखा गया, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न था कि शायद समझ आएगा कि नहीं। बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया गया इसलिए उपनिषदों में, बहुत तरीके से। देखो देखो देखो, समझो ये चीज़। माय गॉड, मैं अभी भी सोचता हूँ यार, इस तरीके से बताया जा रहा है सत्य को, मतलब हमसे ये अभी भी छुपा था यार। कह सकते हो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। उपनिषद यही कह सकते हो कि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ये सारे मंत्र, ये सारे श्लोक, कि तुम सेल्फ को जानो। तुम्हारा सेल्फ ये नहीं है, तुम्हारा सेल्फ कोई विचार नहीं है, तुम्हारा सेल्फ कोई थॉट, कोई इंद्रियां, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है। अपने सेल्फ को पहचानो। अपने सेल्फ की ओर इशारा कर रहे हैं सारे मंत्र। माय गॉड, हम इसी चीज़ को सेल्फ मान रहे हैं, अपने थॉट को सेल्फ मान रहे हैं, अपने बॉडी को, सब चीज़ों को सेल्फ मान रहे हैं। जो मटेरियल चीज़ जो दिख रहा है, अपने पैसा को सेल्फ मान रहे हैं।
ये मंत्र बहुत सही है यार। इशारा कर रहे हैं ये मंत्र, अपने सेल्फ को जानने में इशारा कर रहे हैं। तुम जो हो वो पहले से ही हो। समझ आ रही बात? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंत्र। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं आजकल। चलिए फिर, धन्यवाद। ठीक है, कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।